से जुड़े हुए आप? सर मुझे 19-20 महीना हो रहा है। 19 महीने जी। तो हो चुके। ओके। तो सर क्या क्या रिजल्ट आप यहाँ से प्राप्त किए हैं, एक बार मैं जानना चाहूँगा। और कमर के दर्द में क्या इशू था और कब से था और क्या रिलैक्सेशन मिला सर यहाँ से? जी सर, कमर का दर्द जो बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसकी समस्या थी मुझे 1985 से। जी सर। और 4 साल पूरे देश में इलाज कराने के बाद 1989 में उसका ऑपरेशन हो गया था। जी जी। ऑपरेशन गलत डॉक्टर द्वारा कर दिया गया था। ऑपरेशन करना चाहिए था न्यूरो सर्जन को, कर दिए थे ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके। उसके कारण बैक बोन में इफेक्ट डिफेक्ट आ गया था। डॉक्टरों ने बोला कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है और आपको जीवन भर सावधानी रखनी पड़ेगी जी और वजन नहीं बढ़ने देना। तो उसके कारण क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी लगता था दो टुकड़ा हो गई, L3 L4 L5 में लगता था कि ऊपर की अलग है नीचे की अलग है, और झुकती जा रही थी, धनुष की तरह झुक गई थी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल। जी। जी। तो उसके कारण वजन बढ़ता जा रहा था। फिर सर्वाइकल की समस्या भी हो गई 2015 में। और फिर घुटने की समस्या हो गई। तो घुटने की समस्या भी बड़ी विकराल थी, माइग्रेन की समस्या थी, और डाइजेशन की भी बहुत समस्या थी उसमें भी, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की समस्या हो गई थी। तो ढेरों समस्याएं थी। वजन हो गया था 1 कुंटल 7.5 किलो। ओके। तो चलना फिरना उठना बैठना असंभव हो गया था। कई बार तो बेड पर ही रहना पड़ता था 5-6 महीने 8 महीने तक, साल में। तो सर आपने यहाँ पे कितना वजन कम किया सर, यहाँ पे आके आप? सर 30 किलो से ज्यादा वजन घटा चुका है यहाँ कम्युनिटी 30 द्वारा। किलो से ज्यादा? बधाई हो सर। 30 किलो वजन, क्या आप सर एक्सरसाइज कर पाते हैं? नहीं सर, एक्सरसाइज आप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोच ने मना किया हुआ है। एक्सरसाइज किया नहीं कभी तो अब करने का मन भी नहीं होता एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज किए हुए भी आपने यहाँ पे 30 किलो वजन कम किया है। जी जी। शानदार सर। सर कमर की दर्द आपको 2015 से था, तो मतलब और क्या समस्या होती थी जब कमर के दर्द होता था, तो आपका ट्रीटमेंट कहीं चल रहा था इसके अलावा? नहीं, ट्रीटमेंट तो लगा 1985 से थी समस्या। वो ट्रीटमेंट तो लगातार चल रहा था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोला था, तो आप हमने बोला ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो उसके लिए तरह तरह के देसी जड़ी बूटी, यूनानी, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर भी कराया। और कई तरह की एक मशीन आती थी, बहुत बड़ी बेड जैसी मशीन आती थी, जी जी। सेरा जेम कहलाती थी, वो भी तेरह दिन लिया। से। वो भी लाए थे, घर में लाके रखा उसको। तरह तरह के दुनिया भर के, और जो जितने जहाँ सुनते थे, ओझा हकीम और क्या क्या पैथी, कोई भी जी। मजार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह जा करके कोशिश किया था ठीक करने की, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ वो। यहाँ पे आने के कितने दिन बाद सर आपको मतलब कमर के दर्द में आराम मिला है सर? यहाँ आने के बाद 3 से 4 महीने में आराम मिलना चालू हो गया। ओके, यानी और 20 से छह सात 25 महीने साल आते का। आते बिल्कुल 100% समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल। तो आप सभी देख सकते सुन सकते हैं कि मतलब आप 20 से 25 साल का कमर का दर्द था, जो 3 से 4 महीने में धीरे धीरे 40 साल, रिकवर हुआ। 40 साल पुरानी 40 साल समस्या का थी। था। जी जी। 40 साल का दर्द 3 से 4 महीने में आराम मिला है ना? जी हाँ। जी। ओके सर, शानदार, बहुत अच्छा लगा। कोच कौन है सर आपके? शैलेंद्र सर हैं सर कुछ। शैलेंद्र सर को क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर वो, उनके लिए तो कुछ भी कहना मुश्किल है। वो देवता समान है, उनके लिए लाखों करोड़ों अरबों थैंक्स भी कम होंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, यानी कि थैंक यू आप। सर। ओके सर। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे कोई मर्ज का तो प्रॉपर दावा नहीं करते कि हम ये चीज़ें आपकी ठीक करेंगे। बट सर के कमर का दर्द 3 से 4 महीने में धीरे धीरे आराम मिला है, उन्होंने वजन कम किया 30 किलो। तो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आरती दीदी का हैंड रेस है, तो अनम्यूट कीजिए आरती दीदी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग दीदी, कहाँ से कनेक्टेड हैं आप? जो इंदौर में हूँ, रीवा की हूँ, इंदौर से कनेक्ट हूँ। कितने कितने दिन हो गए दीदी इस शानदार कम्युनिटी से जुड़े हुए आपको? तो लगभग अब ये कि 18 महीना पूरा होने वाले हैं, 1.5 साल। 18 महीना हो गया। तो 18 महीने में मतलब एक कमर का जो आपके पेन था, बैक बोन की समस्या थी, तो कितने दिनों से थी और क्या क्या उसमें आराम मिला है दीदी? ये तो कमर दर्द 12 साल से था। मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से वो दर्द बन गया था। वो जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, उसके बाद से दर्द मतलब कभी खत्म ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा होता था। नीचे झुकने ओके। में बहुत
भी। जी जी। तो चार हाँ, लग गया है, जैसे वेट भी बहुत ज्यादा था मेरा। कितना वजन कम किया दीदी आपने यहाँ पे आके? फिर भी वजन कम की हूँ। माइग्रेन की समस्या थी, 18-19 साल पुरानी थी, वो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नींद की प्रॉब्लम थी, 12 साल से मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। शुगर स्टार्ट हो गया था, बीपी लो होता था। 8-9 साल पहले से डॉक्टर मतलब दवा चलाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं खा नहीं रही थी, नमक पानी ही घोल के पी रही थी। जी। तो समस्या यहाँ थी। पे आने के बाद कितने दिनों में आपको आराम मिलना चालू हो गया है? मेरे को आराम मिलना तो तीसरे दिन से ही चालू हो गया था मेरे को, क्योंकि मतलब सर दर्द में तीसरे दिन ही रिलैक्स मिला, उसके बाद फिर कभी आज तक दर्द नहीं हुआ। अच्छा। और ये कमर में जो समस्याएं थी उसमें कितने दिन में आराम मिला दीदी आपको? रिजल्ट मिल थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिलना 15 दिन के बाद चालू हुआ था, फिर 4 साढ़े 4 महीना हो गया पूरा दर्द खत्म होने में। तो जो कमर में आपके बैक बोन में दर्द होता था उसके लिए ट्रीटमेंट भी चल रहा था आपका कुछ? बंद कर दी थी, सिर्फ दर्द की गोलियां खाती थी मैं डेली, मतलब कि 2 बार 3 बार पूरे दिन में खाना पड़ता। जब खाती थी तो जैसे 3 4 4 घंटा 5 घंटा को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था, फिर उसके बाद फिर होता था। जी बहुत ही जी। ज्यादा नहीं पाती थी एक भी। जी जी। और कितना वजन कम किया है आपने? जी सर। कितना वजन कम किया है आपने यहाँ पे आके? केजी वजन कम की हूँ 6 महीने में, मैं अपने आइडियल वेट में बनी हूँ। कितने केजी, सॉरी? 33। 33 केजी वजन कम किया है। थैंक कांग्रेचुलेशन दीदी। यानी कि आपने एक गैस भरा हुआ गैस सिलेंडर को अपने शरीर से बाहर किया है, कहना चाहिए तो, है ना? भारत। अच्छा। अच्छा, वजन कम करने के बाद कैसा फील कर रही हैं आप? पहले कैसा महसूस होता था, अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है सर, उसमें क्या है कि उस समय 70 साल मेरी दिखा रही थी, अब जो है तो मेरी मतलब 27 साल का भर हुई है। जो कि अच्छा। मेरा उम्र है 43 साल, मैं अपने आइडियल उम्र में भी हूँ। मैं आइडियल 43 साल की आप हैं और मशीन भी 43 साल दिखा रही है? उस समय 43 साल दिखा रहे, उस समय दिखा रही थी 70 साल। 70 साल, यानी आपने अपने एज को भी कम किया है। विजरल फैट उस समय 18 था, अब जो है तो 6 है। 18 विजरल फैट था आपका, भी 6 है। आइडियल विजरल फैट में आप चल रही है ना? तो सभी कोचेस और सभी को ध्यान रखना है कि आपका अपना खुद का बीएमआई जरूर करना है, देखना है कि हमारा विजरल फैट कितना दिख रहा है। और इस वही। विजरल फैट के बारे में अपने कोच से जरूर बात करनी है कि क्या विजरल फैट होता है और हमें इस विजरल फैट को कैसे कम करना है। दीदी ने विजरल फैट बताया, और इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ मुंह में आपको कि छाले विजरल भी फैट। कंटिन्यू बने रहते थे सर, मुंह में छाले बने रहते थे, हाथ पैर में हम्म। पूरी सूजन बनी रहती थी, एड़ियों में जी। दर्द रहता था। चौदह बिल्कुल। इंचेस भी गए हैं सर। मतलब कि 14 इंचेस की बहुत। उम्र से। जी, 14 इंचेस भी गए हैं। दो नाखून पैर के अंगूठे के खराब थे, मतलब कहना चाहिए कि 5% बचे थे, जो कि अब पूरे क्लीन हो गए, अच्छे से आ गए हैं। मतलब आते थे तो वो पूरा सूखे रहते थे, मतलब मांस से जुड़े हुए नहीं रहते थे। ओके। अब जो है तो बिल्कुल जैसे होने चाहिए ऐसे आ गए हैं। यानी पे आने के बाद आपकी जितनी भी समस्याएं थी शरीर में सभी का निदान मिला है ना? जी यानी सर। सभी मर्जों का केवल यहाँ पे आप, हम किसी इलाज का जी तो दावा नहीं करते, लेकिन आपको सभी मर्जों में इलाज मिला है। पूरे शरीर में आपकी समस्याएं थी, जी। है ना? छाले, मुंह में छाले आना, पीसीओडी है की भी ना? समस्या बहुत बड़ी थी। पीसीओडी का मतलब उसके लिए भी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले थे, घुटने का ऑपरेशन, और जी। बच्चेदानी का भी ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। उसका तो अभी मतलब जिसमें ज्वाइन की थी उसके 6 महीने से प्रॉब्लम हुई थी पीसीओडी की बहुत ज्यादा। मतलब पहले भी रहती थी, लेकिन उस समय क्या है कि ब्लीडिंग चालू हुई थी तो 6 महीने तक बंद ही नहीं हुआ था। डॉक्टर को दिखाती थी, हर 15 दिन में जाना पड़ता था। अब उसका मतलब लास्ट यही था कि मतलब कि अब इससे ज्यादा दवा नहीं दे सकते, क्योंकि खतरा था, तो बोले कि उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा बस। ओके। लेकिन यानी इसमें आई जब तो 1 महीना जैसे इसका खाई ना, तो ये कि मेरे को उसमें 50% का रिलीफ मिल गया था। उसके बाद पूरा का मतलब रिलीव होने में तो लगभग 4.5 से 5 महीने लग गए थे। जी जी। लेकिन मिल गई कि 50% का 1 महीने पे ही आ गया था आराम। ओके। बहुत शानदार रिजल्ट आपने लिया है यहाँ पे आके। कौन कोच हैं दीदी आपके? मेरे कोच मतलब कि मेरे ससुर जी हैं, जीडी पटेल जी, फिर सीनियर कोच राकेश सर हैं। ओके, क्या कहना चाहेंगे अपने कोच के लिए? सर अब ये कि क्या सब ऐसे शब्द नहीं है कि मतलब कि अपने दिल से कि मतलब कि जो अच्छा बोला जाता है, धन्यवाद देती हूँ। पर एक उतना मैं बोल नहीं सकती कि मतलब कि कितना मेरे को मतलब बिल्कुल नया जीवन जैसा मिला ना। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना धन्यवाद दे रही हूँ दिल से।
बहुत ही परेशान थी, क्योंकि मैं उस समय खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मतलब दीवार पकड़ पकड़ के चल रही थी। ब्लड भी मेरे शरीर में 4.5 पॉइंट पर 4.4% बचा था। अब आज साढ़े की चार उसमें, परसेंट ब्लेड बचा था बॉडी में, यानी जी, आप अब देख आज की सकते हैं उसमें कि 11 है। अब आज की हम्म। उसमें 11% है। ओके, थैंक यू दीदी, अच्छा लगा आपका रिजल्ट सुन के, बहुत शानदार आपने रिजल्ट लिया है ना। और थैंक और यू सो स्किन मच का आप। भी रिजल्ट आया है, स्किन का भी रिजल्ट आया है, अच्छा, मतलब उस स्किन का समय भी बहुत रिजल्ट आया है, कोयला वाह, भरा आपने हुआ, मतलब उस सर समय से पांव तक बहुत ही ज्यादा। पूरा अच्छा रिजल्ट लिया है कहना चाहिए तो। और आपने अच्छा वजन भी कम किया यहाँ पे आके, थैंक यू सो मच, अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिएगा। ओके, तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, दीदी ने 33 किलो वजन कम किया यहाँ पे आके, और सर से पांव तक सभी अंगों में अपनी रिजल्ट लिया हुआ है ना। तो अब नेक्स्ट पार्टिसिपेट से हम बात करना चाहेंगे, सरोज मनोज जी का हैंड रेस है यहाँ पे, अनम्यूट कीजिएगा दीदी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कहाँ से कनेक्टेड हैं आप? मैं शहडोल जिला से। शहडोल जिला से कनेक्टेड है, कितने दिन हो गए इस सिस्टम से जुड़े हुए आपको? मेरे मेरे को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं सर। 2 साल से ज्यादा हो गए, क्या कमर में क्या इशू था आपके, L1 L5 में, सर्वाइकल में? मेरे को सर सर्वाइकल के बहुत परेशान थी, मैं दवाई करवाती थी लेकिन आराम नहीं होता था। एक जी। और मेरे को डॉक्टर बोले थे कि कुर्सी में बैठे रहो, मतलब झुक के काम न करो। हम्म आ, तकिया न रखो, ऐसे सो, मतलब बहुत कुछ ही इशू था। एड़ी में बहुत दर्द होता था सर, एड़ी में तो इतना दर्द होता था कि मैं डॉक्टर से चप्पल पहनती थी, उसके बाद भी मेरे को आराम नहीं मिलता था। दवाई करवा रही थी लेकिन आराम नहीं होता था। हम्म। बोले थे गर्म पानी में रखो, पैर या हुआ सब कुछ करती थी। हाँ, जी सर, 24 के वजन भी ज्यादा था सर, 24 केजी, 24 केजी मैं घटा चुकी हूँ। 24 किलो आयुर्वेद में हूँ। वजन कम किया है, जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, आपने 24 किलो वजन बहुत होता है, जी। आपने कम किया है, और इसके साथ साथ कमर के दर्द में आपने निजात पाया है ना। तो यहाँ जी पे सर। आने के कितने दिनों बाद आपके कमर का दर्द में ठीक आराम मिलने लगा है? मेरे को यहाँ आने के बाद 15 दिन में आराम मिलने लगा सर। छह हम्म। महीने में मैं 24 केजी वजन घटा चुकी थी। 24 24। आप। जी जी। जी। और आप कमर में आए। दर्द का आराम मिला है ना? जी सर, अब 22 के मेरे को इतना दिक्कत थी कि 2 बार ऑपरेशन भी करवा चुकी थी लेकिन कोई आराम नहीं था। मतलब हम्म एक मतलब गैस बनती थी, पेट नहीं साफ होता था। फिर इसके बाद मतलब 15 दिन के बाद मेरे को आज तक 2 साल हो गया मेरे को, आज तक मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा सर है। 10 10 इंची कमर से घटाई हूँ। एड़ी में दर्द, घुटनों में जब चलती थी तो मतलब कट कट के आवाज आती थी। आ, और चलती थी तो हाँफी आती थी। मतलब कुछ भी काम करने के लिए मतलब ऐसा लगता था कि कोई मेरे को मार मार के काम करा रहा है। सिर हम्म बहुत दर्द करता था सर। मेरे आंख में मतलब कहीं जाती थी बाहर, जैसे धूप लग जाती थी तो पूरा लाल हो जाती थी, आंख में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हाथ आँख में में बहुत दर्द। जी सर। क्या रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट आया है आँख में? आंख में मेरे को जो बाहर जैसे गाड़ी वाड़ी से जाती थी तो मेरे को आंख में पूरा लाल हो जाती थी। और जब मैं 18 साल की थी सर, जब से दवाई करवा करवा के थक गई तो फिर छोड़ दी। लेकिन हम्म। आंख में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छी। मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसू बहुत मतलब पानी गिरता था। और ओके। सब अच्छा हो गया सर, अब एकदम फ्री। मतलब डॉक्टर के नहीं, एक हफ्ता में दो दो बार डॉक्टर के ही जाना ही पड़ता था सर। मेरे को ओके, बहुत दिक्कत थी, स्किन में भी रिजल्ट अच्छा आया है। स्किन में भी और आपने यहाँ अच्छा पास रिजल्ट लिया? और यहाँ पास डिलारे में बड़ी सी गांठ हो गई थी, हम्म। तो भी मतलब ठीक होगी, थोड़ा थोड़ा एक आध रवा बची है, वैसे वो ठीक कैसे हो ठीक गई हो गई, एकदम। ऑपरेशन ऑपरेशन करवाया आपने, कैसे ठीक हो गई? नहीं सर, बोल रहे थे सब लोग करवा लो, तो हम कहा नहीं, दर्द करती थी ना करवाऊंगी। जब से इसको लेने हम्म। लगी तो मेरे को एकदम मतलब बढ़िया हो गया। अच्छा, यानी कम्युनिटी जी। में आने के बाद आपको भी सर से पांव तक बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। तो दीदी, जी आप सर। 2 साल से यहाँ बनी हुई हैं, तो अभी तो आप फिट हो गई हैं, है ना? और जी सर। महंगा नहीं लगता प्रोडक्ट आपको ये? महंगा नहीं लगता सर, अब डॉक्टर के नहीं जाना है, इसी को लीजिए, बढ़िया इसी, स्वस्थ रहिए, हाँ, आप डॉक्टर के सब मत देख जाइए। सकते हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बार में अगर एक MRI की जांच होती है तो 6 से 7 हज़ार रुपए लगते हैं, आना जाना रहना खाना अलग से रहता है, और समस्याएं इतनी विकराल होती हैं कि कुछ पूछो ना, है ना।
तो जी आपकी। सर। जब डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर से का कोई पूछता है तो कितने की दवाई लिख रहे हैं। इसको तो जी पूछते हैं पहले कि यह कितने के आएगा, इतने के आएगा, हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर चाहिए 1 लाख की दवाई लिख दे, चाहे 50,000 के, कोई पूछता है कितना क्यों लिख रहे हैं सर। बिल्कुल। उसको खाओ तो जब ये 2 घंटा 3 घंटा आराम रहता है, फिर वही दर्द हो जाता है। कम से कम इसको लीजिए तो बढ़िया आराम तो रहता है, दर्द तो नहीं होता कभी। एनर्जी लेवल जी। आपका कैसा है अभी? बहुत अच्छा है सर, अब सब पूरा काम धाम सब बढ़िया कर लेती हूँ, कभी थकाई नहीं लगती। नहीं मेरे को, मैं गाड़ी में जाती थी तो मेरे को लगता था कि अभी खाना ना खाए, मैं सो जाऊं चुपचाप, मतलब कुछ भी काम ना करूं। ओके। ओके दीदी, आपने बहुत शानदार रिजल्ट लिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोच कौन है दीदी आपके? मेरे राकेश सर है। क्या कहना चाहेंगी राकेश सर को लिए? बहुत थैंक यू बोलने चाहती हूँ सर, मेरे को हमेशा मिलते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ओके, बहुत शानदार जी। आपकी मदद की जी। उन्होंने, है ना? क्योंकि आप तो जी सर। पहले से भी बहुत सारे मर्जों से पीड़ित थी, कहीं ना कहीं दवाई करा रही थी, पैसा अपना वेस्ट कर रही थी। तो दवाई तो ये बहुत करवाई थी सर, बहुत दवाई करवाई थी। अच्छा। ओके दीदी, जी। थैंक यू थैंक यू, अच्छा लगा बात करके आपसे। जी। ओके नेक्स्ट, उमा मैम का हैंड रेस है जी। उमा अनुराग सिंह जी, अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग दीदी, कहाँ से कनेक्टेड गुड हैं? मॉर्निंग सर। रीवा से सर। यही बस क्या दिक्कत थी कमर में, और अभी तक क्या रिलीफ मिला है आपको? सर हमको कमर का बहुत पेन था। ये हो गया हमको करीब 20 30 25 साल। जी। 25 साल से ज्यादा ही हो गया था, सीजर हुआ था। तो ओके। उसमें जो है डिलीवरी हुई थी तो उसमें ऑपरेशन से हुआ था। तो तभी से हमारा साल भर बाद इतना पेन होता था दर्द में कि कुछ पूछिए नहीं सर, मतलब वो लेडीज ही समझ सकती हैं। बिल्कुल। और चलने में दिक्कत, धीरे धीरे वेट भी बढ़ता जा रहा था। हम्म। और सर्वाइकल का पेन था, हमको वजन की इशू होने लगा धीरे धीरे। और सर दर्द था, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, चलने में दिक्कत, उठने बैठने में हर चीज में दिक्कत हो गई थी कमर के चलते। ये सोचते थे कि कमर किस तरह से ठीक हो जाए। खड़े होके खाना नहीं बनाते थे, लेट जाए तो करवट लेने में नहीं प्रयास करना पड़ता था 5 6 मिनट। तो और सर हमको आंख में दिक्कत थी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था 10 साल से, कभी चित्रकूट, कभी सतना, कभी रीवा, कभी इंदौर। इस समय इंदौर में चल रहा था। तो आंख का मेरा पूरा मतलब क्लियर हो गया है, ग्लूकोमा का चल रहा था। कान में दर्द रहता था, हर साल ठंडी आए तो हमको डेंटल के यहाँ जाना पड़ता था दांत के लिए दिखाने। तो वो हम हम्म। जब से आए इसके कमेटी में तो हमको दांत के डेंटल के पास नहीं जाना पड़ा। ओके, वजन बहुत कितना सारे कम किया दिक्कतें है? थे। तो कितना वजन कम किया है आपने? सर मेरा वेट हुआ है 18 kg। और 18 किलो कमर से वजन कम किया है। कमर से हुआ है 17 इंचेस। 17 इंचेस और 18 केजी वजन कम किया है, जी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, दीदी। और हमको सर थायराइड था। तो हम्म। थायराइड हम में मेरे मतलब गंजापन हो गया था सर पे हम्म। 2 जगह। तो उसमें मेरे अब मतलब अब उसमें काफी बाल आ गए हैं। ओके, यानी कि थायराइड कितना रहता था? अभी थायराइड की दवाई चल सर रही हम है? 25 mg से शुरू किए थे और हम्म। 100 mg की दवा ले रहे थे। और थायराइड में भी अब मतलब अभी दवा तो नहीं डॉक्टर बंद किए हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल आता है इस समय, हम्म। करवाए थे तो। ओके। और मेरे को सर था, बीपी भी रहता था, शुगर भी लाइन में चलता था। तो जब भी दिखाने जाए तो डॉक्टर बोल देते थे कि अगली बार आएंगे तो आपको शुगर का टेबलेट लिख देंगे। यानी इतनी सारी बीमारियां थी तो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाना भी पड़ता था आपको? सर मतलब हम दवा खाते खाते, अंग्रेजी दवा खाते खाते हम ऊब गए थे। लगता रहा कि कब इस दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जितनी बार जाए उतनी बार टेबलेट एक बढ़ ही जाती थी। नहीं, जैसे कि आपको तो कई डॉक्टरों को दिखाना पड़ता था ना, आँख के जी लिए सर, अलग, हमको थायराइड के कान लिए के अलग, लिए अलग, कान दांत के के लिए लिए अलग। अलग। और सर वीकनेस ये सब हो तो उसके लिए अलग, मतलब सर इसका थायराइड के डॉक्टर अलग, हर हर मतलब मर्ज को हमको दिखाना पड़ता था अलग अलग अलग। डॉक्टरों को।
और यहाँ पे तो इतना नहीं है, यहाँ पे कितने लोग को दिखाते हैं? यहाँ पे सर जब से हमको मतलब इस क्लब में आए और न्यूट्रिशन लेने लगे, तो हमको 15 दिन में रिलीफ मिलने लगा था। लेकिन 1 महीने में काफी रिजल्ट मिल गया। तो सबसे शुरुआत हमको कमर से रिलीफ मिला है। तो कमर से हमको बहुत दिक्कत थी। हम कभी सोचते नहीं थे कि हम बिस्तर से उठ के सुबह सुबह और चले। ये हम्म। ऐसा रहता था कि बिस्तर से उठ के बैठे रहे और यही सब चलता था। और इस न्यूट्रिशन के लेने से ही सब धीरे धीरे मर्ज गायब हो रहे हैं। अब इस समय मतलब थायराइड भर की दवा हम ले रहे हैं। बाकी हम्म। और कोई पेन किलर नहीं, कोई दवा नहीं, सबसे निजात मिल गया है। ओके, कौन कोच है दीदी आपके? सर हमारे को साइलेंसर है। शानदार कोच हैं, क्या कहना चाहेंगे साइलेंसर के लिए? उनको सर बहुत बहुत थैंक यू साइलेंसर को। वो ना मिलते तो हम लोग शायद अभी क्या हाल होता, वो तो बिस्तर में ही पड़े रहते। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत उनको थैंक यू, कमेटी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू दीदी, अच्छा लगा बात थैंक करके। यू बने सर। रहिए इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में, है ना? ओके, तो आप देख सकते हैं दीदी कि बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी, दांत, कान, गला की अलग से, स्किन की अलग से, थायराइड की अलग से, और यहाँ पे केवल एक सिंगल न्यूट्रिशन लेने से उनको इतना सारा आराम मिला है। उन्होंने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस किया, और एक प्रॉपर कोच की गाइडेंस में आकर कोच से किंतु परंतु ना करते हुए उन्होंने न्यूट्रिशन लेना चालू किया, तो उनको शानदार उनको रिजल्ट मिला, है ना? तो आपको क्या करना क्या है कि अपने कोच के प्रॉपर गाइडेंस में बने रहना है, और जितना कोच बताएं उतना, अगर आपको शानदार रिजल्ट चाहिए तो उतना जरूर करना है ना। तो आइए, नेक्स्ट पार्ट हमारा हेल्थ टॉक का है। और बहुत सारे लोगों का हैंड रेस हुआ है, बट माफ़ी चाहता हूँ, टाइम की थोड़ा पाबंदी रहती है, तो सभी से बात नहीं कर पाऊंगा। तो हम इनवाइट करना चाहते हैं एक सीनियर वेलनेस कोच एमपी सर साहब को। वो आपको आज शानदार हेल्थ टॉक देंगे। तो मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन, वेलकम ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद थैंक यू। रोहित जी। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। और जबरदस्त रिजल्ट आज शेयर हुए हैं, मानना पड़ेगा। रिजल्ट तो खैर काबिले तारीफ थे। आज तक लोगों ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। तो चलिए, हम इस कम्युनिटी में हैं तो लगातार न्यूट्रिशन की बात होती है कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। मैं आज सबसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा और पूछूंगा कौन सा न्यूट्रिशन किस काम में आता। तो आप सब लोग तैयारी बना लीजिए अपनी, और हम सब आपस में बात करके उस न्यूट्रिशन के फायदे क्या हैं उन पर बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले आज हमारा न्यूट्रिशन है एफरेस। एफरेस कौन कौन लेता है, एक बार सबके हैंड ओवर कर दिए जाए। एफरेस कौन कौन लेता है? जो लोग एफरेस लेते हैं हैंड रेस करें प्लीज। कितने हैंड रेज हुए रोहित जी? हैंड रेस हो रहे हैं सर, 39, 40, 41, 42, 43 हो जो गए सर। लोग एफरेस भी नहीं लेते हैं या जिनके कोच ने एफरेस बोला हुआ उसके बाद भी नहीं लेते, वो क्लब छोड़ के जा सकते हैं। उनकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, पिक्चर नहीं चल रही है, कोई ड्रामा नहीं है। ठीक है। आप सभी को एक्टिव रहना है, बातों को ध्यान से सुनना अगर है, सभी किसी लोग के हैंड रेस कोच ने कीजिए। मना किया है वो बात चलेगा, ठीक है। कभी कभी होता है कोच मना करते हैं किसी विशेष कारण से। पर अगर आपके कोच ने मना नहीं किया, बोला है कि एफएस लेना है, और आप एफएस नहीं ले रहे हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आपके यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। 53 लोगों के एफएस के हैंड रेस में। मैं एफएस के फायदे में अनुराग जी से जानना चाहूंगा। सर एफएस के फायदे क्या क्या हैं, बताएं अनुराग सर। सर एफरेस के अनलिमिटेड फायदे हैं। जैसे क्या होता है कि सुबह से उठे तो तमाम आलस रहती, सबसे पहले तो कुछ करने का मन नहीं होता है शुरू शुरू में। आप तो खैर जब यहाँ रेगुलर हो गए तो तब तो ठीक है। तो जैसे ही हमने एफरेस लिया तो पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, कुछ भी कर सकते हैं मतलब। और करेक्ट सर। बॉडी डिटॉक्स होती रहती है। जैसे इतने सारे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रहते हैं, फैट रहते हैं, नुकसानदायक तत्व आते रहते हैं, तो उनको निकालता रहता है ये फ्रेश।
और एफरेस मैं तो पता नहीं कितना, मेरा ये काम है कि जो कोई भी घर में आया, मेरे कार्यालय में ऑफिस में आया, तो उसको एफरेस जरूर पिलाता हूँ। और क्योंकि किसी को एफरेस पिलाना अकेले अकेले ठीक नहीं रहता, तो मैं भी पीता, तो कभी कभी तो 15 20 25 बार भी एफरेस पीना पड़ता मुझे दिन में। बहुत और बढ़िया सर, कभी बहुत चम्मच कम नहीं रहती कि जबरदस्त आधी। आपने जानकारी दी सर, बहुत जबरदस्त जानकारी आपने। जी। एफरेस एक हमारा ऐसा एनर्जी ड्रिंक है कि जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। और हम एनर्जी क्यों मिलती है उससे? कैफीन के। हम चाय क्यों पीते हैं? चाय पीते हैं कि तेरे बड़ा आलस लग रहा है, चाय पी लेते हैं। चाय में कैफीन होता है, और वो कैफीन किस क्वालिटी का है आपको पता नहीं है, और वो चाय किस क्वालिटी की ये आपको पता नहीं। हो सकता है कि उसमें केमिकल युक्त चाय हो, वो चाय की पत्ती हो, आपने कितना भी अच्छा दूध मिलाया, कुछ भी डाला, लेकिन ले तो केमिकल रहे हैं। तो हमारा जो दुनिया का बेस्ट कैफीन होता है, और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो हमारे बॉडी के अंदर तुरंत एनर्जी देती है, और साथ में हमारे टॉक्सिन बने, हमारे शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व हैं उन्हें बाहर करने में मदद करता है। और जब बॉडी से विषैले तत्व बाहर जाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप में नया होने लगता है, और चीजें सही होने लगती है। एफरेस एक बहुत अच्छी चीज है। इसे लेना किनको नहीं है? जिनको बीपी हाई होती है, उन्हें कोच के गाइडेंस में कम लेना है, क्योंकि तुरंत एक्शन में आता है ये, और रात में नहीं लेना है। तो एफरेस अगर आपको कोच के गाइडेंस में बताया गया है, लेकिन हर व्यक्ति को लगभग, किसी को ठंडे पानी में लेना है, किसी को गर्म पानी में लेना है, तो आप कोच के गाइडेंस में लीजिए आप उसको। ये बहुत ही अच्छा एक पेय पदार्थ है, जिससे आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। दूसरा, हम एफरेस के साथ प्रोबायोटिक मिला सकते हैं, एलॉय कंसंट्रेट मिला सकते हैं, एक जबरदस्त स्वाद बनता है। तो ये अगर तीनों चीजें मिक्स करते हैं तो हमारा एसिडिटी की जो समस्या है वो गायब होने लगती है। तो तीन मिश्रण एक साथ हम कर सकते हैं। ये सब अपने अपने ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब दूसरे न्यूट्रिशन पे हम आते हैं, फाइबर। फाइबर कौन कौन लेता है? हैंड रेज करिए। फाइबर दो आते हैं, एक एक्टिवेटेड फाइबर, एक एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। रमाकांत जी बताइए, फाइबर के बारे में कौन सा फाइबर लेते हैं आप? सर मैं वो टेबलेट फॉर्म में लेता हूँ। कैसे लेते हैं? उसके फायदे तो बहुत अनगिनत हैं सर, लेकिन पहला फायदा तो मुझे ये है कि मैं जितना सलाद खाने को चाहूँ उतना खा नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं उसको लेता हूँ। उससे बहुत सारी समस्याएं, जैसे पेट में, गलत हेल्थ में बहुत सारी समस्याएं, जो उससे अच्छा होता है सर। करेक्ट सर, बहुत सही सर, थैंक यू। देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए फाइबर की नितांत आवश्यकता होती है। आप अक्सर देखते होंगे, हम कहीं होटल में जाते, कहीं जाते, तो हमारे सामने एक ओनियन सलाद का एक प्लेट पहले आ जाता है, भोजन उसके आधे घंटे बाद आता है। तो फाइबर उन्हीं से हमें सलाद से मिलता है, जिसमें सलजम है, आपका खीरा है, वेजिटेबल फूड जो भी है उनमें सब में सलाद माने फाइबर मिलता है। पर हमें जितना फाइबर हमारे बॉडी के चाहिए नहीं मिलता। हमारी आंतों को मुलायम रखने के लिए, हमारी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखने के लिए फाइबर की नितांत आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में हमें हमारी कंपनी ने दो न्यूट्रिशन दिए। एक तो एक्टिवेटेड फाइबर जो टेबलेट फॉर्म में है, ये हमें खाली पेट लेना होता है, और साथ में 2 गिलास पानी के साथ। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो हमें एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स शेक में मिला के ही ले सकते हैं, उसका कोई स्वाद नहीं होता है। वो भी सुबह शाम ले सकते हैं, तो हमारे शरीर में फाइबर की कमी को वो पूरा करता है। ओके। तीसरा हमारा जो न्यूट्रिशन आता है वह सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर के बारे में हमारे सर बताएंगे। सर थोड़ा सा, 2 शब्दों में सेल एक्टिवेटर। बिल्कुल सर, सेल एक्टिवेटर हम लेते हैं, और सेल एक्टिवेटर हमारे रुके जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रीओपन करता है, और साथ में स्किन को कभी भी, मतलब कहना चाहिए कि पूरा एकदम ग्लो बना के रखता है। और अंदर से कोई भी बीमारी जो मतलब बॉडी में समझ में नहीं आती कौन सी बीमारी अंदर जन्म ले रही है, उसको पूरी तरह से स्वस्थ करता है। क्योंकि कोई भी असाध्य बीमारी जो होती है जिसकी कोई दवा नहीं है, सेल एक्टिवेटर एक तरह से पूरा प्योर एंटीबॉडी का काम करता है, और कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है ये। और हर स्वस्थ आदमी अगर लेता है तो कभी अस्वस्थ नहीं होता। सेल एक्टिवेटर रुके सेल्स को जो स्थायी है या डैमेज हो रहा है उसको एक्टिव करता है। यानी कोई आदमी अगर वो पतला है
और उसका सेल्स स्थायी हो जाते हैं, चाहे वो मलाई मलाई वाला दूध पिए, कभी उसका वजन नहीं बढ़ता। अगर वो सेल एक्टिवेटर लेता है तो उसके सेल जब रीओपन होते हैं, फिर वो जो भी खाता है उसमें लगता है शरीर में, और उसका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अथवा बहुत सारे लोगों का वजन जब एक बार रुक जाता है, फिर वो घटता नहीं है, मतलब फिर से उसके सेल स्थायी हो गए, और अगर सेल एक्टिवेटर का यूज करें तो फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रह्मास्त्र है हमारे हर्बल लाइफ में सेल एक्टिवेटर, और हर स्वस्थ इंसान को इसको लेना चाहिए। और जबरदस्त बिल्कुल यंग बना के रखता है। पूरे कहते हैं 7 प्रकार के फल आप नहीं खा सकते हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, वो सारी पूर्ति करता है शरीर में सेल एक्टिवेटर। और सेल एक्टिवेटर हर एक बॉडी के लिए बहुत कंपलसरी है, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो फिट हो, चाहे वो अनफिट हो। अधिकांशतः सेल एक्टिवेटर 50 साल के ऊपर वालों को जरूर लेना चाहिए। कभी भी उनके सेल्स जो होते हैं हमेशा यंग बन के रहेंगे, डैमेज नहीं होते। शरीर में इतने सेल्स हैं, अगर एक सेल्स डैमेज हुआ तो एक सेल के डैमेज होने से बीमारियां उत्पन्न होना स्टार्ट होती हैं। तो बहुत जबरदस्त ये हमारे यहाँ टैबलेट है, और इसका नाम है सेल एक्टिवेटर। थैंक यू सर, बहुत सर, जबरदस्त जानकारी। सर ने सेल एक्टिवेटर के बारे में बताया, इतना जबरदस्त है। मैंने स्वयं सर के बताए अनुसार एक बीमारी होती है एंजियो सार्कोमा, उसमें मैंने इसमें सहायता पाई है। अब ये मान सकते हैं आप गूगल में सर्च करेंगे आपको पता चल जाए कि कैसी बीमारी है। ठीक है। तो दूसरा होता है हमारा हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ठीक है, तो हर्बल कंट्रोल के बारे में अरुण जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हर्बल कंट्रोल सर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एफ्रेश को एडवांस वर्जन में दिया गया है। ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है और आपके वजन को कम करने में मदद करता है। सर इसको लेने के बाद आप जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं एफ्रेश 5 बार ना, तो इसको लेने के बाद अगर कोई बंदा एफ्रेश 3 बार 4 बार भी ले रहा है तो उसका स्ट्रांग मेटाबॉलिज्म के यार वजन बहुत जल्दी से ड्रॉप होगा। पानी जैसे उनके शरीर में पानी भरा है या किसी भी प्रकार के सूजन है उसको कम करता है सर। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको लेने के बाद पानी जरूर पीना चाहिए, पानी आवश्यक है इसके लिए। ओके, तो हर्बल कंट्रोल से आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आपका रुका हुआ वजन स्पीड के साथ कम होने लगता है। पर इसे आपके कोच के गाइडेंस में ही लेना है, विदाउट कोच के गाइडेंस में नहीं लेना है। ओके। अब तीसरा जो या अगला नेक्स्ट कह लें हमारा है लाइफ लाइन। बहुत विशेष प्रोडक्ट है ये। लाइफ लाइन के बारे में कौन तैयार है बताने के लिए? नाम है लाइफ लाइन और काम भी उसी तरह से। लाइफ लाइन अच्छा अरुण जी आप बताना चाहते हैं, चलिए बताइए आप लाइफ लाइन। सर लाइफ लाइन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम, जैसा आपने कहा लाइफ लाइन है हमारी बॉडी में सिर के बाल से लेकर नाखूनों तक, जहां भी कोई भी नसें हैं, जहां भी हमारी आर्टरीज है, जो भी ब्लॉकेज होता है ये लाइफ लाइन पूरा कवर करता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 होता है सर। किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आर्टरीज की प्रॉब्लम है, तो अगर वो बंदा 3 महीने तक लाइफ लाइन ले रहा है तो उसको 3 साल 4 साल तक किसी भी प्रकार का हार्ट का कोई भी समस्या नहीं होगा सर। और अपनी बॉडी में कहीं भी छोटे से छोटा ब्लॉकेज बड़े से बड़ा ब्लॉकेज ये खत्म कर सकता है सर। थैंक यू सर, बिल्कुल लाइफ लाइन जैसा इसका नाम है, उस तरह से काम बॉडी के हर पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और खासकर हार्ट के लिए जो हमारे वेन्स में जो एक कोलेस्ट्रॉल एक कचरा जो जमा हो जाता है उसे साफ करने में काफी मदद करता है। तो लाइफ लाइन अपने स्वास्थ्य खासकर ठंडी में, तो सभी लोग 30-35 साल से जो भी ऊपर है सभी लोग लाइफ लाइन को ऐड करें, बहुत जबरदस्त परिणाम मिलेगा। ओके। अगला सेल्यूलास। सर सेल्यूलास के बारे में। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, शायद आपकी फोटो लगी। कोई बात नहीं। सेलुलास ये इंचेज लॉस करने में काफी मदद करता है। हमारे शरीर में जमा हुए जो भी पुराना क्या होता है, हमारा शरीर में एक ऑटोमेटिक वो होता है, मेमोरी होती है। जैसे आप अपने घर में बरसात के लिए एक अनाज इकट्ठा करके, उस तरह हमारा शरीर कम पानी पीते हैं जो लोग, तो पानी को इकट्ठा कर लेता।
वो पानी क्या होता है कि हमारे शरीर में वो स्टोर होने से जमा रहता है, और वो फैट का रूप धारण करने लगता है, धीरे धीरे वजन बढ़ता है, हर चीज होता है। तो सेलुलोज उस अनवांटेड वाटर को बाहर करता है और नया अपने सर्कुलेशन सिस्टम को सही करता है, और हमारा खासकर जो ये टमी के आसपास जमा जो मोटा फैट है उसे घटाने में मदद करता है। पर इसे लेने के बाद पानी जरूर पीना चाहिए, पर ये भी कोच के गाइडेंस में ही है। अगर कोच ने नहीं बोला है तो इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मल्टीविटामिन्स फार्मूला 2, रोहित जी आप बताइए। जी सर, हेलो। मल्टीविटामिन बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैं इसको खुद यूज करता हूँ। ये सभी मिनरल्स की पूर्ति करता है जितने फार्मूला 1 अपना हम लोग सभी लोग लेते हैं एक लिक्विड फॉर्म में, बट ये मल्टीविटामिन अपना टेबलेट फॉर्म पे आती है, जिसे रिकमेंडेड है कि 3 बार हमें लेना होता है। और जितने भी मिनरल्स की हमारे हमें नहीं मिल पाता डेली के भोजन में या फार्मूला 1 में, तो सारे मिनरल्स हमें मल्टीविटामिन में सर मिल जाते हैं। थैंक यू सर, जबरदस्त है। इसमें वो सभी है जो हमारे इस पंच तत्व बने शरीर को जो भी चीजें चाहिए सभी कुछ मिलती हैं, जो हमें, जो हमारे शरीर में बनता ही नहीं, जो हमारे शरीर की बहुत जरूरत है वो सभी इसमें मिलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सारी चीजें मिलती हैं। अगला हमारा है आज की डेट में सबसे जबरदस्त है ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के बारे में कौन बताएगा? मैं देख सकता हूँ ह्यूमन हेल्थ कौन ले सकता है। गीता दीपक मैम, सर। गीता मैम प्लीज बताइए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। गीता मैम है आप? मैम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बता दीजिए। सर देखो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, यूमनी हेल्थ ये सर्दी खांसी जब होती है अपन को ना, तो ये जबरदस्त रिजल्ट देता है और इसको लेना चाहिए लाइफ में। बहुत बढ़िया मैम, जबरदस्त, बहुत अच्छी जानकारी दी। खासकर ह्यूमन हेल्थ इस टाइम बहुत आवश्यक है। अगर हमें किसी तरह की समस्या होती है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, हमारी ह्यूमिडिटी अगर डाउन हो जाती है तो उस टाइम पे हमें सर्दी खांसी तरह तरह की हमें बैक्टीरिया इफेक्ट इस तरह होने लगते हैं। तो उस ह्यूमन हेल्थ ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के बढ़ाने के ह्यूमन हेल्थ बहुत जरूरी, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये बहुत ही जबरदस्त है। तो सभी को ये लेना चाहिए, अपने आहार में शामिल करना चाहिए कोच के गाइडेंस में, और बहुत जबरदस्त है। अक्सर क्या होता है, अक्सर देखते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं उनके कांटेक्ट में आप आते हैं तो उससे आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी जबरदस्त है, आप ह्यूमन हेल्थ लेते हैं, तो आप उनसे इन्फेक्टेड नहीं होंगे और बचे रहेंगे, वो स्वस्थ बने रहेंगे। आप खासकर ये कोरोना काल में जो लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, हम तो उस टाइम पे नहीं थे, पर जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया तो कोरोना उनके आसपास भी नहीं गुजरा है, और कोरोना मरीजों को साथ में रह के उन्होंने उनकी देखभाल करी, सब कुछ के ह्यूमन हेल्थ का इतना जबरदस्त रिजल्ट। तो थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया था। आज हमने बहुत कुछ, थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्ट हमारे रह गए हैं, और आगे की बहुत सारी हमारी रेंज है। हम नेक्स्ट संडे को जो प्रोडक्ट बचे हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और सभी को बताएंगे। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो ये हम अपने जीवन शैली में कोच गाइडेंस में शामिल करते हैं, तो हमें तो शुरू में लगता है कि नहीं यार बहुत महंगा, अरे जिंदगी से महंगा कुछ नहीं है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इससे जितना फिट और संतुलित आप रखेंगे ये हमारे लिए उतना ही अच्छा काम करके देगी। आप खुद सोचिए, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और जब स्वस्थ दिमाग आपके शरीर में रहेगा तो कितना बेहतर तरीके से नए नए ख्याल, नए नए आइडियाज, नई नई चीजें लेके आएगा। उससे आपकी कितनी ग्रोथ होने वाली है, शारीरिक और मानसिक दोनों। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पुराने लोगों ने अक्सर कहते थे उनके पास न्यूट्रिशन मतलब घी, देसी घी, तो कहते हैं कर्जा लेके भी घी खाना पड़े तो खा लो। आज की डेट में चेंज हो गया है, अच्छा न्यूट्रिशन कहीं से मिले लो, अगर ये है तो सब है, ये नहीं तो कहीं कुछ नहीं, सब बेकार है। तो सॉरी, थैंक यू सर। मेरा आज का हेल्थ टैग यहीं तक था, और सबने जो हेल्थ टैग में हमारी मदद की उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो आप सभी को लेना है न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन आपको इंटेक करना है, वो भी कोच के गाइडेंस में, है ना। तो थैंक यू सर, अच्छा आपने जानकारी दी हेल्थ टैग के बारे में। हमारे लगभग कुछ प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट होते हैं आपने बताया, और समय भी निकलता जा रहा है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सर को होस्ट प्लीज सभी के हैंड ओवर कर दिए जाएं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा है सेलिब्रेशन राउंड। तो आज
सर सभी के हैंड, ओके थैंक यू सर, थैंक यू हैंड लो करने के लिए। सभी कोई लोग, सभी लोग हैंड रेस कीजिए जिनका आज कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन राउंड है ये। अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन है या तो मैरिज एनिवर्सरी है, कोई अच्छा दिन है जिसके लिए आप यहाँ बताना चाहते हैं, तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। जयराम सर। हाँ ओके। सर, क्षमा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्षमा कोई आज करेंगे खास, सर, कोई हम खास दिन है क्या आपके सर संप्रदाय। आज यहाँ? ओके, तो आज लगता है किसी के यहाँ कोई खास दिन नहीं है, तो नेक्स्ट राउंड है हमारा फन मैजिक राउंड। फन मस्ती के लिए आप हैंड रेस कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट जो फन मस्ती के लिए हमेशा हैंड रेस करते हैं, चुटकुले हैं, गीत हैं, संगीत हैं, आप सुना सकते हैं। तो जेपी सिंह साहब जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज मेरा बर्थडे है। ओके, हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सो मच। थैंक यू। अभी हम सभी को अनम्यूट करेंगे आपके जन्मदिन के लिए। यहाँ पे हम सभी पार्टिसिपेंट्स, एक बार सभी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे यू। टू हैप्पी यू। बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है फन मैजिक और मस्ती का। तो सभी पार्टिसिपेंट जिनको चुटकुले, गीत, संगीत, ये भी कोई अच्छी बात बतानी है, मोटिवेशनल लाइन बोलना है, तो आप थोड़ा हैंड रेस कर सकते हैं, यहाँ पे सुना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं आर के सोनी जी। सोनी सर अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर, क्या है पिटारे में आपके सर, यहाँ? सर पत्नी किसे कहते हैं? 5 मिनट पहले सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहाँ उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले पति क्यों गुस्से में बोला हुआ शब्द उसे आज भी याद है, उसको पत्नी कहते हैं। धन्यवाद सर परिभाषा बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है प्राची पाठक सर, मैम अनम्यूट कीजिए मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। पति से कहती है, पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर में तेल डाल देती हूँ। तो पति का मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी खुशी मैं बैठ गया। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। मैंने पूछ लिया कि ये क्या है, जल्दी आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी की सनसनाहट भरी जवाब सुनकर मैं तो बेहोश होते होते बचा। पत्नी कहती, आज शनिवार है। पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा है। तभी से मैं सोच लिया कि अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता, यही वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया तेल। अच्छा हुआ, पति कहता है, अच्छा हुआ ससुर ने नारियल फोड़ने के लिए नहीं बोला था, नहीं तो आज तो मैं चला जाता। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी पतियों को, है ना। नेक्स्ट दिव्या मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, राधे राधे। राधे राधे मैम, बताएं। आज पति ने खाना बनाया। पत्नी पूछी, ये काहे की सब्जी है? तो पति बोला, क्यों? तो पत्नी बोली, ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा ना, क्या खा के मर गई। अच्छा ठीक ठीक ठीक। राकेश सर, राकेश सर अनम्यूट करें। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक लड़की की गांव में शादी हुई। 1 साल बाद उसकी जब एनिवर्सरी आई तो अपने सास से कहती है कि सासू माँ, आज मेरी तो हैप्पी एनिवर्सरी है, क्या गिफ्ट देंगी? सासू माँ गांव की बेचारी, वो तो ज्यादा जानती नहीं थी गिफ्ट उफ्ट के बारे में, तो कहे चलो रुमाल ले लेना। तो बहू जो थी तो कहती है कि इतना छोटा गिफ्ट? तो सासू माँ कहती हैं कि रुमाल नहीं लेगी तो तिरपाल ले लेना। हाँ, ओके, बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा, है ना। थैंक यू सर। ओम प्रकाश सर अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर, क्या पिटारे में है आपके आज? सर, एक चोर चोरी करने गया था, तो चोरी कर रहा था घर में और सारे लोग सो रहे थे। एक बच्चे की आंख खुली और बच्चा बोला, सब तो ले ही जा रहे हो, मेरा स्कूल बैग भी ले जा रहे हो, मैं शोर मचाऊंगा। बहुत सही, बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल।
जी सीएम सर। अनम्यूट करें सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्लास चल रही थी सर, गणित का पीरियड चल रहा था। ओके। तो एक टीचर ने पूछा कि ये बताओ कि अगर 100 किलो बराबर 1 टन तो 300 किलो बराबर कितना होगा। तो लड़का खड़ा हुआ, बोला सर टन टना टन। बहुत सही जवाब दिया उसने। आरती मैम। जी सर, जैसा कि सरकार और बेबी हम दोनों अपनी खुशी से चुनते हैं, बिल्कुल। और न सरकार चुनती है और न बेबी। और मजे की बात यह है कि 5 साल बाद हम सरकार तो चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बेबी नहीं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सूचना है, आज महीने का लास्ट दिन है, तो आप सभी को न्यूट्रिशन अपना अगले अगले महीने क्लब में आने के लिए आपको रिन्यूअल ले लेना है, न्यूट्रिशन ऑर्डर कर लेना है। जिसका भी न्यूट्रिशन नहीं ऑर्डर हुआ है, तो आज महीने का लास्ट दिन है, तो आपको अगले महीने का अपना क्लब का जिसे हम रिचार्ज कहते हैं उसे रिचार्ज कर लेना है और अपना राशन मंगा लेना है। तो थैंक यू सो मच आप सभी, प्राची मैम को और एमपी सिंह साहब को हेल्थ शानदार हेल्थ टॉक देने के लिए, प्राची मैम को वर्कआउट एक कराने के सूचना और लिए। है रोहित जी, एक सूचना और है। चूंकि जी सर। हमारे क्लब ऑनर या तो मेन कह सकते हैं कि बीडी सर द्वारा एक और शिवेंद्र सर द्वारा एक रिट्रीट चल रही है मनाली। मनाली के में इंटर करने का लास्ट डेट है। पर जिनका भी 500 वालों पॉइंट नहीं हुआ है, अगर वो मनाली के ट्रिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना हर हालत में 500 आज लगा लें। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो कल से वो चाह कर भी 1000 लगा के मनाली नहीं जा सकते। इसलिए एन केन प्रकार जिन्हें भी चलना है तो अपना 500 हर हालत में लगा लें, तो आप गेट के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। तो ये बोला बिल्कुल। गया है, तो सभी लोग मनाली चलने वाले अपना 500 आज हर हालत में पूरा कर लें स्वयं का। ओके, ओके। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं सभी को म्यूट करता हूँ। रोहित जी के लिए आप लोग धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम आज के सेशन समाप्त करें। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए कोच के साथ नए सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी होगा थैंक यू। थैंक यू सर।